एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अब हम लोग कायरल कंपाउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोज कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज आर कायरल कंपाउंड और असिमेट्रिक कंपाउंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सुपर इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है, जैसे आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, अगर इसका आप मिरर इमेज लेंगे तो ये भी क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही आपका बनेगा, है कि नहीं। ऑलमोस्ट सेम, ये दूसरे का एक दूसरे का मिरर इमेज है ना। अगर ये इस पर अगर इसको रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ओवरलैप हो जाएगा ना। ये क्या है, अकायरल कंपाउंड, अकायरल कंपाउंड कहेंगे इसको, ठीक है। अदर हैंड एक और एग्जांपल लिया मैंने, कुछ ऐसा एक चप्पल लिया है, ठीक है, ये ठीक है, इसका मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ना। अब ये दोनों एक दूसरे का ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज तो है। अगर रखोगे तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या होगा, कायरल कंपाउंड। या फिर अगर राइट हैंड का अगर फिंगर बनाओगे ऐसे, है ना, इसका मिरर इमेज लोगे तो कुछ थंब ऐसे होगा, हम, है ना। सिमिलरली आप लेफ़्ट हैंड का ऐसे मिरर इमेज लिए, है ना, लेफ़्ट हैंड का, तो एक दूसरे का तो मिरर इमेज हो जाएंगे, है ना। बट जब आप बनाओगे तो क्या होगा, थंब ऐसा आएगा, है ना, एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे क्या, नहीं करेंगे, तो एक क्या होगा, कायरल होगा, ठीक है, कायरल कंपाउंड। अच्छा, एक बात और, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। कायरल सेंटर इज़ नॉट रिलेटेड टू कायरल कंपाउंड, है ना। कायरल सेंटर कायरल कंपाउंड से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इफ़ कंपाउंड हैव कायरल सेंटर देन इट मे बी कायरल और अकायरल, कायरल और अकायरल, ठीक है, कायरल और अकायरल दोनों हो सकता है, ठीक है, कायरल और अकायरल, है ना, कायरल और अकायरल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, एक कंपाउंड डज नॉट हैव कायरल सेंटर देन इट मे बी कायरल और अकायरल, है ना। अगर कंपाउंड है कायरल सेंटर देन इट मे बी कायरल और अकायरल। इफ़ कंपाउंड डज नॉट हैव, अगर उसके पास कायरल सेंटर नहीं भी है तो भी वो कायरल और अकायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। इफ़ कंपाउंड हैव ओनली सिंगल कायरल सेंटर देन इट इज़ ऑलवेज कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब अगर उसके पास सिंगल कायरल सेंटर है तो क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये सब पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट्स आता है ना, अगर ये सब पॉइंट है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री और AOS अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको जनरली यही दोनों पढ़ना है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों होगा तभी अगर ये दोनों नहीं होंगे तो कंपाउंड एक्टिव होंगे, मतलब कंपाउंड कायरल होंगे। और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो कंपाउंड कायरल होंगे, अगर होंगे तो अकायरल होगा, या कोई भी एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा ना। जैसे इसको देखिए, इफ़ ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ़ ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको ऑप्टिकली, इफ़ ए कंपाउंड, आइए देखते हैं, इफ़ ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है उसके लिए क्या कंडीशन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं होना चाहिए ना। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे ना। इफ़ ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों होना चाहिए, या कोई एक हो, या प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो, तो क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा ना। अब PPL डज नॉट रोटेट, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी प्लेन को ऐसे कट करेंगे, है ना, कैसे, इस एक मिरर इमेज से ऐसे कट किया और ये दो भागों में एग्जैक्ट पॉइंट में अगर कट गया तो इसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री या POS कहते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कायरल कंपाउंड के बारे में, है ना। आगे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल उसका पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए शुक्रिया।